हेलो गाइस, सोचो तुम एक कंपनी के एचआर हो। तुम्हारे पास एम्प्लॉयज का पूरा टेबल है। अब तुम एचआर मैनेजर से सुनते हो तो टोटल कितने एम्प्लॉयज है, सैलरी, कंपनी का टोटल सैलरी एक्सपेंस क्या है, एवरेज सैलरी क्या चल रही है। अगर तुम हर रो देखकर मैनुअली कैलकुलेट करोगे तो शाम हो जाएगी। लेकिन यही से एसक्यूएल बोलता है रिलैक्स में हो, और एसक्यूएल जो पावर देता है उसको बोलते हैं एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शन इन एसक्यूएल आर स्पेशल फंक्शंस दैट परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन अ ग्रुप ऑफ रोज एंड रिटर्न अ सिंगल समराइज्ड रिजल्ट। एग्रीगेट फंक्शंस एसक्यूएल के ऐसे स्पेशल फंक्शंस होते हैं जो मल्टीपल रोज को डेटा लेते हैं और एक सिंगल समराइज्ड रिजल्ट में दे देते हैं। सिंपल लाइन में बोले तो ये फंक्शन इंडिविजुअल रिकॉर्ड पर फोकस नहीं करता, ये ओवरऑल पिक्चर दिखाते हैं। जैसे सैलरी का टोटल, सैलरी की एवरेज, मिनिमम सैलरी, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, उसके लिए मेनली यूज होता है। रियल कंपनीज में रिपोर्टिंग, एनालिटिक्स, डैशबोर्ड, सैलरी स्लिप, सेल्स रिपोर्ट, बिजनेस डिसीजन मेकिंग सब एग्रीगेट फंक्शंस के बिना इनकम्प्लीट है। अब एक एक फंक्शन को समझते हैं बिल्कुल जीरो से। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हमारा काउंट। तो काउंट फंक्शन क्या करता है, इज तो काउंट नंबर ऑफ रोज इन ए टेबल, टोटल गिनती बताने वाला फंक्शन। काउंट का काम होता है रोज की गिनती करना, ये वैल्यू को कैलकुलेशन नहीं करता, ये सिर्फ बताता है कितने रिकॉर्ड्स एग्जिस्टिंग करते हैं। इसके सिंटैक्स देखिए, सिलेक्ट काउंट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल। हम इसमें क्या लिखेंगे, सेलेक्ट करना है काउंट, किस कॉलम का काउंट करना, फ्रॉम हमारा टेबल का नाम। जैसे ओपन करते हैं माइस्क्यूएल टूल, हम इसमें फर्स्ट न्यू फाइल एंटर करते हैं, जहां हमें क्या चाहिए हम ले लेते हैं अपना टेबल जो कि हमने लास्ट वीडियो में बनाया था, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। अब जैसे हम इसको रन करेंगे, रन इट, तो देखिए हमारे एम्प्लॉयज के अंदर 5 कॉलम्स है और इसमें 7 रिपोर्ट्स है। तो हम एक एक करके चेक करेंगे किसमें क्या है करके। जैसे अब हमें हर रो को काउंट करना चाहते हो तो हम क्या इस करेंगे, हम इस करेंगे स्टार काउंट स्टार फ्रॉम हमारा कौन सा टेबल, एम्प्लॉयज वाला टेबल। इसका मतलब है एम्प्लॉय टेबल में टोटल कितने एम्प्लॉयज है, चाहे एम्प्लॉय सैलरी हो या ना हो, चाहे एम्प्लॉय एक्टिव हो या रिजाइन कर चुके, जब तक रो एग्जिस्ट करता है काउंट स्टार उसको गिनता है। इसीलिए इसमें कितने एम्प्लॉयज है वो सब इसमें गिनते हैं। जैसे हमें सिंगल कॉलम यूज करना है तो हम इस करेंगे सेलेक्ट काउंट, हमें सिर्फ सैलरी चेक करना है, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज के अंदर जो भी कितने नंबर से जिसकी सैलरी एक्टिव है उसके हमें काउंट करके दिखाओ। जैसे हम इसको रन करेंगे तो यह एक डिफरेंस है, ये सिर्फ उन एम्प्लॉयज का काउंट करेगा जिनकी सैलरी नल नहीं है। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आता है काउंट स्टार और काउंट कॉलम में डिफरेंस क्या होता है, तो यही आंसर होता है काउंट स्टार और काउंट कॉलम में। जैसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सिलेक्ट काउंट करना है डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयज। हम जैसे इसको रन करेंगे तो डिपार्टमेंट के कितने नंबर्स है वो इसमें दिखेंगे 6 नंबर्स। तो इसका मतलब कितने एम्प्लॉयज के डिपार्टमेंट मेंशन किए गए। रियल लाइफ में काउंट यूज होता है टोटल यूजर्स, टोटल ऑर्डर्स, टोटल स्टूडेंट्स या टोटल एम्प्लॉयज के लिए वे मेनली यूज काउंट काउंट फंक्शन। अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट फंक्शन जो कि क्या है, सम। सम क्या कहता है, टोटल पैसा, टोटल वैल्यू निकालने वाला फंक्शन को हम सम कहते हैं। सम का काम होता है न्यूमेरिक कॉलम की सब वैल्यूज को ऐड करना। यह सिर्फ नंबर पे काम करता है, टेक्स्ट पे नहीं, डेट पे नहीं, सिर्फ नंबर पे काम करता है। इसके लिए we यूज सिंटैक्स सेलेक्ट, क्या यूज करेंगे, सम, हम इसमें लिखेंगे कॉलम का नाम फ्रॉम टेबल नेम। तो अब जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेलेक्ट सम करनी है हमारी सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के डिपार्टमेंट के अंदर से मुझे सैलरी सम करके दिखाओ। जैसे हम सेलेक्ट करके रन करेंगे तो ये क्या करता है, सिर्फ एम्प्लॉयज की जितने टोटल है वो हमें दिखाता है। इसका मतलब कंपनी टोटल कितनी सैलरी पे कर रही है। ये क्वेरी एचआर और फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए गोल्ड है, मेनली यूज किया जाने वाला क्वेरी। अगर आपके पास मीन्स टोटल बोनस डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम सैलरी की जगह बोनस ले सकते हैं। नहीं आपको सेल्स चाहिए, टोटल अमाउंट कितने सेल्स हुआ, तो भी हम सैलरी की जगह हम सेल्स यूज कर सकते हैं टोटल अमाउंट करके, और उससे हम सम निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब है कंपनी का टोटल सेल्स अमाउंट कितना है। रियल लाइफ में हम सम यूज होता है टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंसेस, टोटल सैलरी, टोटल सेल्स के लिए वी मेनली यूज दिस क्वेरी, सम क्वेरी। नाउ इज अनदर मेन एवरेज। तो ये एवरेज निकालने वाला फंक्शन कहा जाता है। एवरेज का मतलब होता है एवरेज वैल्यू। एवरेज का फॉर्मूला तुम ऑलरेडी जानते ही हो, टोटल बाय नंबर ऑफ वैल्यूज।
एसक्यूएल एक कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली कर देती है। तो इसका सिंपल सा सिंटैक्स हम सेलेक्ट लिखेंगे एवरेज कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, जो भी हमारा टेबल चाहिए उसके अंदर हम लिखने वाले हैं। जैसे हमें चेंजेस चाहिए एवरेज की सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो देखिए हमें एवरेज चेक करना है। जैसे रन करेंगे इसका मतलब है एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी क्या है। मैनेजर यही देखकर डिसाइड करता है मार्केट के रिकॉर्डिंग सैलरी सही चल रही है या नहीं। अगर आप स्टूडेंट हो या फिर क्लास मार्क्स देखना है तो आप देख सकते हो एवरेज मार्क्स। तो ये क्या करता है कि क्लास का एवरेज परफॉर्मेंस क्या है यही डिसाइड करता है। अगर आप सेल्स के अंदर देखना चाहें तो सेल्स के अंदर भी देख सकते हो एवरेज सेल्स। तो इससे क्या होता है हर ऑर्डर का एवरेज बिल कितना आ रहा है। रियल लाइफ में एवरेज यूज होता है एवरेज सैलरी सेल्स मार्केट्स एवरेज परफॉर्म एनालिसिस में मेनली यूज किया जाता है। नाउ इसे अनदर सबसे छोटी वैल्यू बताने वाला फंक्शन मिनिमम। तो ये मिनिमम का काम होता है मिनिमम वैल्यू निकालना। ये नंबर्स के साथ काम करता है, डेट्स के साथ काम करता है और टेस्ट के साथ भी काम करता है अल्फाबेटिकली। फॉर एग्जांपल वी वांट टू चूज मिनिमम सैलरी या मिनिमम डेट, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी यूज सेलेक्ट मिनिमम फंक्शन। इसमें हम लेने वाला है सैलरी, हम इसमें ऐड करेंगे फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो जैसे हम इसको रन करेंगे तो ये क्या करेगा जो कि मिनिमम सैलरी है वो हमें दिखेगा कितना है मिनिमम 60,000। तो इससे कंपनी में सबसे कम सैलरी कितने है वही दिखाई देगी। अगर आपके पास जॉइन डेट देखना चाहते हो तो जॉइन डेट भी देख सकते हो, सेम यही फंक्शन हमें इसमें ऐड करना है। इसमें सैलरी की जगह हमें क्या एंटर करना है जिसकी भी जॉइन डेट हुई है वो इसमें ऐड कर देंगे। तो इससे क्या होता है कंपनी का सबसे पुराना एम्प्लॉय कब ज्वाइन हुआ था यही पता चलता है। अब मिनिमम प्राइस भी चेक कर सकते हो, सबसे सस्ता प्रोडक्ट का प्राइस क्या है ये सब इजी से चेक कर सकते हो। तो इसी के लिए मेन यूज मिनिमम। तो सी अब चले जाते हैं नेक्स्ट फंक्शन जो कि सबसे मेन है मैक्सिमम। सबसे बड़ी वैल्यू बताने वाला फंक्शन है, हम यूज करेंगे बड़ा वाला फंक्शन। मैक्सिमम बिल्कुल मिनिमम का ऑपोजिट होता है। ये मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करता है, जिसकी भी ज्यादा सैलरी हो वही रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल वी वांट टू चूज मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो से अब जैसे हम इसको रन करेंगे तो जिसकी सैलरी ज्यादा है वही दिखेगा। इसमें सैलरी हमने गलत लिख दिया। नाउ वी रन दिस। तो देखिए जिसकी भी सैलरी जिस एम्प्लॉय की सैलरी ज्यादा है वही हमें से एंटर करके दिख जाएगा। जैसे हमें यूज करना है सेलेक्ट स्टार या फिर सेलेक्ट स्टार, हमें करना है मैक्सिमम विथ, या फिर हमें चूज करेंगे सेलेक्ट आईडी, फिर हमें यूज करना है मैक्सिमम जिसकी भी सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज। और हम इसमें यूज करेंगे ग्रुप बाय फंक्शन। अब ये ग्रुप बाय फंक्शन क्या होता है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल समझाएंगे। ग्रुप बाय हमें क्या करना आईडी करना है। अब जैसे हम इसको रन करेंगे तो सीधे आईडी के साथ मैक्सिमम सैलरी इसमें रन हो गया। तो इसे हम इजी से रन कर सकते हैं आईडी के साथ मैक्सिमम सैलरी। कंपनी का हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय कितने सैलरी लेता है वही हम मैक्सिमम सैलरी से देख सकते हैं। हम इसमें टोटल अमाउंट भी यूज कर सकते हैं, ज्वाइन डेट मैक्सिमम जो वो भी यूज कर सकते हैं। सबसे रिसेंटली ज्वाइन क्यों क्या हुआ कौन सा एम्प्लॉय ज्वाइन हुआ उससे इस हिसाब से ज्वाइन डेट हम मैक्सिमम ज्वाइन डेट भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट मैक्सिमम, हमें चाहिए नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। तो देखिए अब हम देखेंगे कि रियल लाइफ कंबाइंड एग्जाम्पल सब मिला के एक एग्जाम्पल देंगे। उसके लिए सेलेक्ट हमें यूज करना है, फर्स्ट हम यूज करेंगे काउंट फंक्शन। इसमें हमें क्या काउंट करना है स्टार को काउंट करना है। फिर कहाँ से एज हम नाम देंगे अलियास टोटल एम्प्लॉयज करके हमने काउंट कर दिया। उसके बाद हमें यूज करना है सम सैलरी एज टोटल सैलरी। अब हमने सम भी यूज कर दिया। अब हमें इसमें देखना एवरेज सैलरी एज हम देखेंगे एवरेज सैलरी। हमने देखा मिनिमम सैलरी, तो मिनिमम सैलरी भी हम यूज कर सकते हैं एज मिनिमम सैलरी। फिर हम ले लेते हैं एक और फंक्शन हमने लिया था
मैक्सिमम, इसमें मिनिमम हम चेंज कर देंगे जहीं से एंटर इट। तो मिनिमम फंक्शन रन हो चुका, अब हम इसमें रन करेंगे मैक्सिमम। मैक्सिमम हम ले लेते हैं सैलरी, जहाँ एज मैक्सिमम सैलरी। तो ये सब कंबाइंड फंक्शन है, सबको इसे कहा जाता है। हम इसमें रन करेंगे फ्रॉम, कहाँ से, एम्प्लॉयज। तो सिर्फ एक क्वेरी और एचआर का पूरी सैलरी रिपोर्ट मिल जाती है। जैसे हम इसे रन करेंगे तो सी दिस, सेलेक्ट एंड रन दिस। तो देखिए एचआर की टोटल एम्प्लॉयज, टोटल सैलरी कितनी है, एवरेज सैलरी कितनी है, मिनिमम सैलरी कितनी है, मैक्सिमम सैलरी कितनी है, सब मिल जाता है। यही एसक्यूएल की असली पावर है, एग्रीगेट फंक्शंस। तो अगर तुम्हें सिर्फ डेटा दिखाना आता है तो तुम बिगिनर हो, लेकिन अगर तुम डेटा से मीनिंग निकालना सीख सकते हो, तो एनालाइज कर सकते हो, रिपोर्ट्स बना सकते हो, तो तुम इंडस्ट्री रेडी हो। और ये स्किल आती है एग्रीगेट फंक्शन से। काउंट तुम्हें गिनती सिखाता है, वही सम तुम्हें पैसा समझाता है, एवरेज तुम्हें बैलेंस सिखाता है, तो मिनिमम और मैक्सिमम क्या करता है कि तुम्हें बाउंड्रीज दिखाता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ग्रुप बाय के साथ एग्रीगेट फंक्शंस, जहाँ पे टॉपिक और भी पावरफुल बन जाते हैं। तो तब तुम्हें लगेगा अब एसक्यूएल समझ आ रहा है, क्योंकि एग्रीगेट फंक्शंस, ग्रुप बाय फंक्शन, हैविंग क्लास, ये सब इंटरमीडिएट लेवल की टूल्स है, फंक्शंस है। तो आप ये आपको सीखना कंपलसरी बन जाता है, क्योंकि अभी तक हमने बेसिक ही समझा। अब हम चले जा रहे हैं इंटरमीडिएट, उसके बाद हम चले जाएंगे एडवांस लेवल, जो कि और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें आते जाते रहेंगे। तो तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग।